हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मी कल अगले यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो आज हम एक प्रकार के ब्लड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या रहता है? एक प्रकार की इनहेरिटेंट ऑटो रेसेसिव डिसऑर्डर रहता है। एक रहता है ऑटोसोमल और एक रहता है ऑटो रेसेसिव। ऑटोसोमल रहता है डोमिनेंट डिसऑर्डर रहता है कि जो जिन में जो प्रॉब्लम्स रहती हैं ना वो चीज़ें दूसरे में जाएगी। और ये तो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर मतलब इसमें कंफर्म नहीं बोल सकते, अभी जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है। ये एक प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें क्या रहते हैं, रिड्यूस्ड या फिर रहता है एब्सेंट रहता है प्रोडक्शन ऑफ ग्लोब्यूलिन जो चेन रहता है अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन की कमी की वजह से होता है। दिस रिजल्ट इन होता है मैक्रोसाइटिक, उसका जो होता है और है हाइपोक्रोमिक हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, जिसमें होता है हीमोलाइटिक जो ब्लड सेल्स रहता है हमारा टूटने लगता है। इसका ब्लड सेल पहले से कहता है हाइपोक्रोमिक, इसका जो कलर रहता है बहुत ही कम रहता है, उसके साइज में भी कमी रहती है। इसके जो टाइप रहते हैं अल्फा थैलेसीमिया और रहता है बीटा थैलेसीमिया रहती है, और इसमें रहता है माइनर और रहता है मेजर थैलेसीमिया भी होता है। क्या रहता है अल्फा थैलेसीमिया क्या रहता है, डिक्रीज रहता है अल्फा ग्लोब्यूलिन चेन प्रोडक्शन रहता है। सीवियरिटी डिपेंड्स ऑन हाउ मैनी ग्लोब्यूलिन चेन अफेक्टेड, मतलब 1 से 4 तक चेन रहते हैं उस जीन के अल्फा जो ग्लोब्यूलिन जो चेन रहते हैं ना उसमें प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो उसमें बीटा थैलेसीमिया रहती है, उसमें बीटा चेन का प्रोडक्शन नहीं होता है, बीटा ग्लोब्यूलिन चेन का प्रोडक्शन नहीं होता है। और रहता है बीटा थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन है यहाँ पे, जो मेडिटेरियन सी कंट्री इंडिया के बाहर आप चाइना के बगल में देखोगे मैप से तो मेडिटेरियन सी वहाँ पे एक सी मतलब समुद्र है, वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा थैलेसीमिया होता है। ठीक है, अगर हम आगे पढ़ते हैं इसकी सिवियरिटी कैसी रहती है। थैलेसीमिया जो होता है एक माइनर, मेजर और रहता है कुल एनीमिया रहती है। एक थैलेसीमिया जो मेजर रहती है उसको भी बोलते हैं। तो थैलेसीमिया माइनर है बट उसको ट्रेट बोलते हैं, जो कि इसमें ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते, उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, फिर ज़्यादा मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और थैलेसीमिया इंटरमीडिएट मॉडरेट रहता है जिससे ओकेजनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत रहती है। और रहता है थैलेसीमिया मेजर रहता है जो उसको होते हैं कुल एनीमिया भी बोलते हैं, जिसमें रेगुलर हम किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत रहती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन बार बार करने से भी आयरन ओवरलोड होगा, स्प्लेनोमेगाली होता है, ये अलग अलग टाइप के सिम्टम डेवलप होते हैं। इसमें मेनली क्या रहता है, जो होता है अल्फा और रहता है बीटा ग्लोब्यूलिन चेन का ना होता है म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से और जिसका जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो अल्टर्ड हो जाता है। ये एक तरह ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर रहता है। पेरेंट्स मतलब कभी कभी दोनों में हो सकते हैं, कभी एक में हो सकते हैं, और माइनर और मेजर अलग अलग प्रकार के रहते हैं। इसमें क्या रहता है कि जो अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन चेन का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, जिससे रहता है HB का लेवल कम हो जाता है। और जो जो जिस प्रकार का ब्लड रहता है उसमें भी रहता है जो कलर कम हो जाते हैं, उसका साइज़ कम रहता है, RBC का रहता है, बहुत ज़्यादा हीमोलाइसिस होगा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिया डेवलप हो जाती है, HB कम हो जाता है, हमारी बॉडी पैलर दिखाई देने लगती है, बोन मैरो एक्सपेंशन हो जाता है, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में रहता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, आयरन ओवरलोड हो जाता है। इस प्रकार के होते अलग अलग सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। मेजर में ज़्यादा रहता है क्योंकि उसको बार बार ट्रांसफ्यूजन की जरूरत रहती है, बार बार उनके बॉडी में पेन है, फिर जॉन्डिस, पैलर्ज, फटीग रहते हैं, पुअर फीडिंग मतलब उसका रहता है, मेंटल रिटार्डेशन भी रहता है, हिपैटोमेगैली और ये सब चीज़ें रहती है। और प्रोमिनेंट रहता है चिक बोन का रहता है, और जो मेजर रहता है उसमें एक रहता है हेयर इंड टाइप के, जब एक्सरे कराने पे दिखते हैं। इसमें क्या रहता है जिसकी ये जो स्कल रहती है ना इसके ऊपर में ऐसा से दिख रहे कि आप कहाँ हेयर एंड है करके, ये एक टाइप का मतलब हीमोलाइटिक कोई भी डिसीज़ रहता है किसी इंसान के में तो ये ज़्यादातर दिखाई देने लगते हैं ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थैलेसीमिया में दिखता है, थैलेसीमिया मेजर में मेनली दिखता है, लेकिन और भी दूसरे हीमोलाइटिक अगर आपको डिसऑर्डर है जो कि ज़्यादा सीवियर है तो उस टाइप का दिखेगा। अगर हम रहते इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो हम उसमें CBC, LFT, RFT अलग अलग टाइप ही करते हैं। मेनली जो होता है थैलेसीमिया फिजिकल सेल डिसीज़ रहता है उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया जाता है, जिसमें हमको बताया मतलब मेन जो कितना सीवियर है, कितना जेनेटिक है, मतलब कितना किस चीज़ में अफेक्ट है वो चीज़ें पता चल जाती है। तो CBC हम करा सकते हैं जिसमें हमारा HB कम आता है, MCH और MCV कम आता है। पेरी स्मेयर कराते हैं हम, उसमें हम पता चलता है कि हमारा जो ब्लड है वो मैक्रोसाइटिक है। मैक्रोसाइटिक किस टाइप का, कभी कभी B12 की कमी से एक रहते हैं
एनीमिया रहता है, जिसमें रहता है हमारा जो आरबीसी रहता है बड़ा हो जाता है, ठीक है। हाइपोक्रोमिक उसका जो कलर्स रहता है वो कितना हो जाता है। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जिससे कंफर्म डायग्नोसिस पता चलता है। और बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन से सीरम फेरेटिन का लेवल बढ़ जाता है। ये एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होता है। और एक्सरे कराने पर हैंड एंड अपीयरेंस दिखने लगता है तब होता है। और हम थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। थैलेसीमिया का मेनली इसमें ब्लड का डिस्ट्रक्शन होता है, तो बार बार इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत रहती है, ताकि वे HB को मेंटेन करते हैं 9 से 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर तक। इसमें रहता है वो ग्रोथ का बोन ग्रोथ फेलियर हो जाता है, डिफॉर्मिटीज रहती है, और बार बार आयरन देने से आयरन ओवरलोड हो जाता है, डेफेरोक्सामीन हो जाता है, मतलब आयरन ओवरलोड हो जाने की वजह से फिर उसका होता है उसका जो होता है एंटीडोट देते हैं डेफोरक्सामिन, जिससे सबक्यूटेनियसली आता है डेफोरक्सा रिसॉक्स दिया जाता है, जो कि ओरल दिया जाता है। मतलब एक टाइप का रहता है आयरन का दूसरा रूप रहता है जो हमारी बॉडी से ओवरलोड को कम करता है। इसमें होता है फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट देते हैं और स्प्लेनेक्टॉमी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितना भी हमारा डिस्ट्रक्शन हो के वो स्प्लेन भर जाता है। जो लिम्फ नोड रहते हैं वो जो डिस्ट्रक्ट होकर उसमें भर जाते हैं। इसका मतलब बोन मैरो स्टेम सेल ओनली रहता है, क्यूरेबल ट्रीटमेंट है और सुटेबल रहता है मैचिंग डोनर के साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, तभी वो सही रहता है, ठीक है। बाकी थैलेसीमिया का और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस मेंटेन कर सकते हैं अपनी बॉडी को, अपने लाइफस्टाइल को अच्छे खान पान से, और हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये टाइप का रहता है थैलेसीमिया 1 और माइनर और मेजर रहता है, उसमें अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया की वजह से होता है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।